नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद शर्मा समाचार बीच बाजार से। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे धार्मिक अनुष्ठान से अवगत कराएंगे जो भरतपुर में अपनी एक अलग ही पहचान रखता है। और ये आयोजन श्री सनातन धर्म सभा द्वारा आयोजित श्री गणगौरी महोत्सव है। और इसमें निकलने वाली शोभा यात्रा की बहुत ही सुंदर झलकियाँ आपको इस कार्यक्रम में मिलेंगी। आइए सुनाते हैं समाचार आपको विस्तार से। श्री सनातन धर्म सभा की ओर से श्री गणगौर महोत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। गणगौरी पूजन न्यायमूर्ति अनिल कुमार उपमन न्यायाधिपति राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर ने सपत्नीक किया गया। उनके साथ जिला न्यायाधीश केशव कौशिक सपत्नी ACJM नीरू सोनी मौजूद रहे। पूजन चेतन प्रकाश आचार्य ने मंत्रों से पूजन संपन्न कराया। पूजन के उपरांत न्यायाधिपति अनिल कुमार उपमन ने राजेंद्र कुमार अग्रवाल तथा वीरेंद्र शुक्ला को सम्मान पत्र देकर व शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। राजकुमार अग्रवाल विगत 12 वर्षों से गणगौरी ध्वजा पताका को लेकर शुरुआत करते आ रहे हैं। पूर्व में राजकुमार अग्रवाल के पिताजी ताराचंद सराफ भी गत 38 वर्षों से लगातार ध्वज पताका लेकर घोड़े पर सवार होकर निरंतर अपनी सेवाएं देते आए हैं। इसके पश्चात राजेंद्र ड्राइवर को भी न्यायाधिपति ने सम्मानित किया। वे BR ऑयल मिल में ड्राइवर के पद पर हैं। लगभग 40 वर्षों से कार्यरत हैं, जो कि 35 वर्षों से BR ऑयल मिल के ट्रैक्टर ट्रॉली से गणगौरी जी को का डोला लेकर जाने की कार्य को स्वेच्छा से करते आ रहे हैं। संस्था के मंत्री यज्ञदत्त शर्मा ने बताया कि पूर्व में उनके पिताजी लक्ष्मण दत्त शर्मा, जो कि 51 वर्षों तक मंत्री पद पर कार्यरत रहे, उन्होंने लगातार 51 वर्षों तक गणगौरी जी की शोभा यात्रा का संचालन किया। कार्यक्रम का संचालन कवि मनमोहन अभिलाषी ने किया। सभा के मंत्री यज्ञदत्त शर्मा ने बताया कि सम्मान कार्यक्रम के उपरांत ईसर और गौरा की प्रतिमूर्ति को शोभा यात्रा पूर्व वर्षों की भांति शहर में निकाली गई। इसको न्यायमूर्ति अनिल कुमार उपमन जी ने हरी झंडी दिखाकर शोभा यात्रा को रवाना किया। शोभा यात्रा में 7 झांकियां निकाली गईं। इसमें भोलेनाथ की झांकी आकर्षण का केंद्र था तथा साथ में गणेश जी, रामलला, शेरावाली माता, कमल के फूल पर लक्ष्मी जी की सवारी मनमोहक थी। शोभा यात्रा में 3 बैंड तथा 3 प्रकार के ढोल के साथ शहनाई पार्टी भी शिरकत कर रही थी। गणगौरी शोभा यात्रा सनातन धर्म सभा लक्ष्मण मंदिर से शुरू होकर कोतवाली, पत्थर की टाल होते हुए अनाहगेट, बजरिया, अटलबंद होते हुए भगवान गणेश जी की परिक्रमा करती हुई बुद्ध की हाट, प्राचीन गंगा मंदिर, चौबुर्जा से घूमकर जामा मस्जिद होते हुए वापस लक्ष्मण मंदिर पर आकर संपन्न हुई। कार्यक्रम में श्री सनातन धर्म सभा के समस्त पदाधिकारी हनुमान प्रसाद गोयल, हरीप शंकर शर्मा एडवोकेट, यज्ञदत्त शर्मा, राजकुमार सराफ, श्याम गोयल, विशाल शर्मा, देवेंद्र नाथ गुप्ता एडवोकेट, अजय सराफ, हरिमोहन मित्तल, चंदा पंडा पार्षद, पुनीत सिंगल, सुरेश मुदगल, महेंद्र सिंह, जुगल किशोर, राजीव खंडेलवाल आदि मौजूद थे। और दोस्तों, इस कार्यक्रम की साज सज्जा से लेकर रूप सज्जा, शोभा यात्रा निकालने की व्यवस्था सनातन धर्म सभा के मैनेजर श्याम सुंदर शर्मा एवं अशोक शर्मा के अथक प्रयास से कार्यक्रम को बेहतरीन स्वरूप में संयोजित किया गया। और आइए दिखाते हैं इस बहुत ही सुंदर बेहतरीन कार्यक्रम की आपके लिए कुछ विशेष झलकियाँ। जयपुर बेंच के अंदर में पीठासीन है। वकालत के अलावा जैसा कि हम सब जानते हैं कि भाई साहब का बहुत ही एक सोशल और सामाजिक रूप में बहुत योगदान रहा है। वे राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे हैं। समय समय पर ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित करना और किसी भी आपदा के समय में राजस्थान उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन की तरफ से सहायता प्रदान करना और ऐसे अनेकों कार्य किए हैं। और आज भाई साहब हमारे बीच में उपस्थित हैं, तो मैं सभी से निवेदन करूंगा कि जोरदार तालियों के साथ भाई साहब का एक बार स्वागत करें। और भी जो अनभिज्ञ थे उनकी इस जो है अनभिज्ञता को दूर किया और जानकारी दी कि देखिए हमारी इस लोहागढ़ भूमि में ही पढ़े लिखे और यहीं खेले जन्मे और ऐसे अनिल उपमन आज इस कानून के क्षेत्र में का जो सम्मान किया है, हर नागरिक को इसको गर्वानुभूति होती है कि आज अनिल उपमन जी एक राजस्थान उच्च न्यायालय में उच्च न्यायाधिपति के पद पर आसीन और आज हमारे मध्य अपनी सनातन धर्म जो सभा है उसके सौजन्य से आयोजित होने वाला जो गणगौरी महोत्सव है जो कि और हमारा सम्मान बढ़ाया हमारे बीच में उपस्थित होकर के, तो हमें बड़ी प्रसन्नता है। और अब मैं चाहूँगा कि परम
सम्माननीय न्यायमूर्ति श्री अनिल उपवन जी की स्वागत के लिए हमारी जो सनातन धर्म सभा भरतपुर है उनके अध्यक्ष श्री हनुमान प्रसाद जी गोयल साहब जिसे मैं निवेदन को ही सम्मानित करके उनका के मंत्री श्री जगदत्त जी शर्मा जी से भी निवेदन करूंगा कि वो आदरणीय न्यायाधिपति का सम्मान करें और इसी श्रृंखला में क्योंकि श्री उपवन जी सर्वमंत्री बना रहे हैं तो श्री जगदत्त जी की धर्मपत्नी से मेरा करबद्ध निवेदन है कि आप श्री उपवन जी के धर्मपत्नी जी का श्री सुरेश कुमार जी मुदगल साहब और कोषाध्यक्ष महोदय श्री चंदा शर्मा जी भी आए और मुख्य अतिथि महोदय का अभिनंदन स्वागत और श्री श्याम गोयल साहब भी आए श्री जो कि हमारे वरिष्ठ सदस्य हैं श्री श्याम गोयल जी वो श्री श्याम गोयल जी मुख्य अतिथि जी का माल्यार्पण करके अभिनंदन करें स्वागत करें और ये देखिए वो ये प्रफुल्लता के क्षण ये हर्ष के क्षण और मैं कह रहा हूं कि बस जैसे कि सागर में जब उल्लास होता है तो बड़ा ज्वार आता है बड़ी उमंग में लहर होती है आज भी इस तरह से हमारे हृदय में जो लहरें हैं हर्ष की वो बहुत ही उमंग ले रही है मंत्री जो कि हमारे सनातन धर्म बाल सभा सनातन धर्म की सभा के जो मंत्री हैं तो अभिनंदन कर रहे हैं डीजे साहब का स्वागत और ये प्रसन्नता देख सकेंगे और स्वागत करते हुए बहुत ही प्रफुल्लित हैं देखिए प्रफुल्लता की प्रसन्नता के लिए अब मैं मुख्य अतिथि महोदय माननीय न्यायमूर्ति श्री अनिल कुमार जी उपवन जी का पूजन करने हेतु मंच पर पधारे श्री राधे जय हो यही यजमान महोदयः सन्नद्धा भवेयुः आगच्छन्तु महाभागः हस्तौ वृक्षाणाम् गंगौरी भगवान नमः पार्वती पतये हर मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनमहरि देवी त्वं विष्णुनाथा त्वं च धारवां देवी पवित्रं कुरुचासना ओम जजमान भारे स्वस्ति दलकां दद्यातं कुरु ओम मां स्वस्ति न इंद्रो वेदश्रवाः स्वस्ति नः पूर्वा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टानेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु हिरण्यगों शतानीकाय सुमनस्यमानाः अन्ध्रामदनाभिषदसारदाय युग्मान् जगद्यथा सम्मा पुत्रैर्भ्रातृभिरुतवा हिरण्यैः नागां गृह्णाना देवा चतुरानस
श्री हनुमत सन्निधौ संवत् सहस्र शाखे साधे गुणविंशा चतुर्विंशं हवामहे वसो मम आहम जानि गर्भधमत्वमजाति गर्भधम् अम्बे अम्बिके बालिके नमानयति कश्चन सहस्रवरातु वरिणा काम्पे रवादिनिम्बा वृषभकाभ्यां नमो नमः आवायामि नमो नमः ओ पुनरक्षतां कृत्वा मनोयुक्तियुगदामास्य प्रेषवतिजमिमन्तरोत्वर्षं जगगुं समिमं ददातु विश्वे देवा कलियमादयन्तामो प्रतिष्ठा जय निरञ्चमे औद्वितीयञ्चमे विन्द्रते हरि पुष्पम् ओम सुगन्धाय स्वाहा ज्ञानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा मध्ये मध्ये पानीयं समर्पयामि नमो नमः हस्तप्रक्षालनस्य द्रवस्तुरण्यतः वर्णन्नभैरनुभाति पर्णिनः जेग्नस्ये भद्रजतो अङ्कसम्पर्कग्राप्णः सौर्जान्तर्गतः नमो नमः ओम नमः जन्मराधारं जन्मूलं चास्य दक्षिणाः देहि सौभाग्यं आरोग्यं देहि मे परमं सुखं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुषो देहि ओम भगवती जगदम्बिकायै नमो नमः गौर्यै नमो नमः सुमंगल्यं 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 चास्तु परादान ओम अक्षरपरशं गदेशुकुलसं पद्मं धनुष्कुण्डिकां दण्डं सर्पिमसिञ्च चर्मिदलजं घण्टां सुरां भाजनं शूलं पाशसुदर्शने च ददति हस्तै प्रसन्नानना सेवे शैरवमर्दिनी मे महालक्ष्मी सरोजस्थिता। भगवान शिव को प्रभु ईश्वर का नमस्कार करें, बारंबार नमस्कार। ओम वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत् कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पते वंदे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वंदे मुकुन्द प्रिया। गणगौरी देवताः एतानमः अर्पणमस्तु ब्राह्मण पूजनं विप्रार्थना। मज्जाने गो जड्डे गायच्छा वासाने तप्रजा तथा दशमा सुंदरावीरं हे चित्राम्मा। सदैव दीक्षामाप्नोति दीक्षामाप्नोति दक्षिणापच्छब्दमाप्नोति सत्तया सत्यमाप्यते समंगल्यं चास्तु।
जोड़े नमस्कार करें आराम से शंकराय नमस्काराय च नमः शिवाय च शिवकाय ओम श्रीश्चते बहुरात्रे रूपम हाथों पर कम वै खाड़ा इत्यादि निवेदनों जयातानि पुष्पाणि हाथ जोड़ ले नमस्कार कर ले भागवत जग संस्कृत भागवत गति तत्व एक बार और गोंग राजा प्रचुरप्राय धामवि देवाः सदा कुंसी देयाति तेजस्कसा आत्मेकं वर्तते कमा वेदगोंग हवि प्रजानानां वै अशोदयावायासानि अग्ने प्रजां बहुलां वै करोद्वन्नं पयोरेतो अस्मासु दत्ता अग्निर् सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता काला देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता मंत्री जी आदमी जैसे कर लो आदमी जैसे कर लो निर्वर्तयाम्या युगेनाद्या यप्रजननाय रायस्पोखा यस्प्रदा मुख्य अतिथि महोदय तात्पर्य बात नक्षत्राणि रूपवशिनौ व्यातं ईशान्यकाणम् ॐ ऐकाण सर्वलोकम् ऐकाण एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात् हरि ओम् कात्याय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात् हरि ओम् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् शिवन्तिकां बकुलचम्पक पात्रलाजै पूर्णांगजात तुलसी दालनांजरी विस्तामूलयामि जगदेश्वर वीरशीला धर्म की जय हो धर्म का विश्व
बड़े देखिए पैदा हुए और इसी रेत पर फिर गुजर बड़े हुए, यहाँ उन्होंने शिक्षा पाई है और यही जो पाठशाला आसीन होकर के हमारे गौरव में आया है। सभी बैठने का अपने स्थान पर बैठने की कृपा करें। सभी आगंतुक महानुभाव अपना अपना स्थान ग्रहण करें। सर्वत्र निवेदन है कि सभी अपने स्थान पर बैठे। मुख्य अतिथि महोदय का उद्बोधन होगा और उद्योगों का सम्मान किया जाएगा। शीर्ष कार्यक्रम बहुत आकर्षक है, आप इसे विराम में समझे। मुख्य अतिथि महोदय अपना स्थान ग्रहण कर रहे। एक पंडित जी पीछे को पीछे ले जी आप भी आ जाओ, पर आप भी सभी महानुभाव अपना अपना स्थान ग्रहण करें और अब सेवाएं देते आए हैं। श्री तारचंद जी के देहांत के पश्चात राजकुमार अग्रवाल और श्री बीरेंद्र जी शुक्ला की जोड़ी पिछले कई वर्षों से शोभा यात्रा की शोभा बढ़ाते आ रहे हैं। इस कार्य के लिए इनको महीनों में तैयारी करनी पड़ती है और आज हमारे मध्य पाकर के हम बहुत जो है हर्षित हो रहे हैं और इनका यहाँ शुक्ला को सम्मानित कर रहे हैं। श्री अनिल कुमार जी हमारे ग्रुप के आज मुख्य अतिथि हैं और न्यायाधिपति है राजस्थान उच्च न्यायालय के, तो आज उन्हें सम्मानित कर। राजेंद्र ड्राइवर साहब मंच पर इधर आज आ जाएं, इनको सम्मानित होने के उपरांत मिल के मालिक लाला सेठ श्री संतोषी लाल जी के से गणगौर की सवारी हेतु जब ट्रैक्टर और ट्रॉली भेजने का आग्रह किया तो राजेंद्र ड्राइवर जी ने अपनी ड्यूटी लगवा करके इस पुण्य कार्य को अंजाम दिया। तेल मिल में अनेक ड्राइवर होने के बावजूद श्री राजेंद्र जी दत्त कुमार जी उपमन साहब जो कि न्यायाधिपति और राजस्थान में चलने वाले और इसी धरती के नाम है, हमें बहुत गर्व है, बहुत कर्तव्य से हम ड्राइवर साहब का सम्मान करते हैं। गणगौरी महोत्सव 2025 के शुभ अवसर पर श्री सनातन धर्म सभा भरतपुर के सौजन्य से सभागार में उपस्थित मुख्य अतिथि परम सम्माननीय न्यायमूर्ति जी श्री अनिल कुमार उपमन जी, न्यायाधिपति राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर एवं उनकी सम्माननीय धर्मपत्नी ऋतु उपमन जी का मैं अभिनंदन व स्वागत करता हूँ। आज हमारे मध्य उपस्थित होकर आपने हमारे सहृदय निवेदन को स्वीकार कर जो कृपा की दृष्टि की है, उससे हम बहुत आभारी हैं। आपने हमारे प्रथम निवेदन को स्वीकार कर अपने बहुमूल्य समय में से समय निकालकर आने की स्वीकृति प्रदान की, उसके लिए बहुत बहुत आभारी हैं। साथ ही श्री सनातन धर्म सभा के अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, संयोजक, धर्म प्रचार मंत्री, कोषाध्यक्ष जी एवं समस्त कार्यकारिणी के सदस्यों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ तथा यहाँ उपस्थित सभी प्रतिष्ठित महानुभाव एवं सम्मानीय भाई बहनों का भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। भरतपुर की गणगौर की सवारी की परंपरा महाराजा जसवंत सिंह जी के कार्यकाल से मानी जाती रही है। भरतपुर में सर्वप्रथम श्री सीताराम सराफ गणगौरी जी की कांस्य की प्रतिमा करौली से बनवाकर लाए थे। उसके बाद ये उत्तरदायित्व यहाँ की सराफा कमेटी ने संभाला। सराफा कमेटी के उपरांत गणगौरी जी की सवारी को धूमधाम से निकाले जाने का सहर्ष भारत श्री सनातन धर्म सभा के निवर्तमान अध्यक्ष श्री प्रभुदयाल जी ने सहर्षता से स्वीकार किया। मेरे पिताजी श्री लक्ष्मण दत्त दत्ता जी ने सन 1966 में श्री सनातन धर्म सभा का मंत्री पद ग्रहण किया और गणगौरी जी के पूजन के क्रम को निरंतर जारी रखते हुए 2016 तक लगातार 51 वर्ष मंत्री रहते हुए गणगौरी जी की सवारी निकाली। यह बहुत ही गौरव की बात है
कि सनातन धर्म सभा गंगौली जी की सवारी शहर में आज भी निरंतर रूप से निकालकर बहुत पुनीत कार्य कर रही है। इस कार्य में समस्त कार्यकारिणी का पूरा सहयोग रहता है। अंत में मैं पुनः सभी की आत्मीय उपस्थिति के लिए आभार प्रकट करता हूँ तथा मैं अपना व्यक्तिगत मेरा सोच है कि यहाँ जो भी उपस्थित हुए हैं उस पर श्री गंगौली जी की विशेष कृपा रहेगी। लेकिन एक निवेदन और है सभी से हाथ जोड़कर कि अभी जब यात्रा प्रारंभ हो तो कम से कम 150 कदम साथ चलें, जिससे पूरा ही उनका आशीर्वाद अपने को मिल सके। यही मैं कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार। जो है महोत्सव को किस प्रकार से जो है आगे बढ़ाया और परंपरा का निर्वहन किया और सारी बातें उन्होंने अपने इस पावन पर्व पर श्री सनातन धर्म सभा की ओर से आज के प्रधान सेवक उपमन साहब एवं उनकी धर्मपत्नी, आज के विशिष्ट अतिथि जिला सेशन न्यायाधीश जी एवं उनकी धर्मपत्नी, यहाँ पर ही पढ़े लिखे और आज राजस्थान उच्च न्यायालय की जो शान को कायम किया हुआ है, आज उनके मुख्य आतिथ्य में माँ गौरी पूजन किया गया। कि हमें जो आज समय दिया आप सभी ने, उसके लिए मैं सभी को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और गौरी पूजन के सर्वप्रथम इस सभागार में उपस्थित सभी गणमान्य नागरिक बंधुओं को मेरा नमस्कार। इस सौभाग्यशाली अवसर पे मुझे यहाँ याद किया गया, बुलाया गया, इसके लिए मैं कैसे धन्यवाद अदा करूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। ये कभी सोचा नहीं था कि इतना प्यार, इतना अपनत्व मुझे मिलेगा। मैंने इस सौभाग्य की कभी कल्पना नहीं की थी। जब आप अपने उस धरती पे आते हैं जहाँ पे आपने जन्म लिया, तो आपको एक बड़ी खुशी भरी अनुभूति होती है। और मेरे तो जीवन के प्रथम 25 वर्ष यहीं बीते, इन्हीं सड़कों पे, इन्हीं गलियों में। पहले कक्षा 1 से 8 तक केंद्रीय विद्यालय में, उसके बाद 9 से 11 मल्टीपर्पज़ स्कूल में, उसके बाद बीएससी और विधि की डिग्री एमएसजे कॉलेज से। तो यानी मेरी तो संपूर्ण दीक्षा यहीं हुई। और ये एक बड़ा संयोग है कि मेरे जीवन संगनी भी इसी धरती पे पैदा हुई। और इसी धरती पे नहीं, मुझे लगता है कि शायद ये बगल में जो गली है, दही वाली गली, और ये लक्ष्मण जी के पीछे मोहल्ला है, यहीं पैदा हुई। और एक बड़ा संयोग है यहाँ आज कि अभी विगत वर्ष हमारी सासू माँ ये देवलोक गमन कर गई, दुनिया छोड़ के चली गई हमको। लेकिन आज जो कि यहाँ दही वाली गली में पैदा हुई थी, और वो गणगौर के दिन ही यहाँ पैदा हुई थी। ऐसा लगता है कि भगवान महादेव, माता पार्वती और शायद हमारी सासू माँ के आशीर्वाद है कि आज मैं यहाँ मौजूद हूँ। और मैं विशेष रूप से हमारे पंडित जी का किन शब्दों में मैं बयां करूं कि उन्होंने इतने प्रेम श्रद्धा के साथ जो पूजा संपन्न कराई,
मैं उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। गणगौर महोत्सव, हमारे तीज त्योहार सब बड़े वैज्ञानिक हैं। गणगौर महोत्सव मनाया जाता है भगवान महादेव और माता पार्वती के विवाह के उपलक्ष्य में। इस दिन सुहागन स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु की कामना करती हैं और अविवाहित युवतियां एक मनचाहे वर की कामना के साथ पूजा करती हैं। तो ये सारे तीज त्योहार हमारे समाज को एक साथ जोड़े रखने के लिए, प्रेम बनाए रखने के लिए और एक समाज आगे बढ़े, समाज में प्यार बना रहे, सबको आगे बढ़ने का अवसर मिले, इस भावना के साथ मनाए जाते हैं। और इस अवसर पे मैं भगवान महादेव, माता पार्वती से कामना करता हूँ कि वो समस्त प्राणी जगत का कल्याण करें। क्योंकि जब हम भगवान से मांगें, भगवान से कोई कामना करें, तो समस्त प्राणी जगत की कामना करें, क्योंकि समस्त प्राणियों में हम खुद भी शामिल हैं। तो समस्त का कल्याण होगा तो खुद का कल्याण तो स्वतः ही हो जाएगा। मैं इस अवसर पे यहाँ जितने भी सज्जन बहनें, महिलाएं उपस्थित हैं, उनकी दीर्घायु की, उनके स्वस्थ जीवन की और प्रॉस्पर हो, भगवान की कृपा उन पे बनी रहे, ये कामना करता हूँ। और एक बार फिर श्री सनातन धर्म सभा द्वारा जो ये आयोजन किया गया और मुझे याद किया गया, उसके लिए मैं धन्यवाद अदा करता हूँ। अभी जगदत्त जी ने कहा कि मैं यहाँ से चला जाऊँगा और डीजे साहब यहीं रहेंगे, तो ये तो निश्चित है कि मेरा शरीर तो चला जाएगा लेकिन मन यहीं रहेगा। तो शरीर को इसलिए जाना है कि कल काम करना है, क्योंकि हमारे संदीप पाठक साहब, सोनिया जी, उनकी संदीप जी की धर्मपत्नी मौजूद हैं, क्योंकि उनको पता है काम कितना करना है। तो उस काम को करने के लिए जाना तो पड़ेगा लेकिन मन यहीं रहेगा। क्योंकि ये लक्ष्मण मंदिर मुझे ऐसा बताया गया है और ऐसा मैंने पढ़ा है कि हिंदुस्तान में लक्ष्मण जी के एक या दो ही मंदिर हैं, लेकिन इतना भव्य मंदिर हिंदुस्तान में लक्ष्मण जी का कहीं नहीं है। भगवान राम के तो मिलते हैं, लेकिन लक्ष्मण जी का आप इसकी कलाकृति देखिए, इसकी भव्यता देखिए और उन कलाकारों को जिन्होंने इसको बनाया उनको नमन करने का मन करता है। चाहे वो लक्ष्मण मंदिर हो, चाहे वो गंगा जी का मंदिर हो, ये आज से सैकड़ों साल पहले बनाई गई। शायद गंगा मंदिर तो मेरे ख्याल से 1839 में बनाया था। तो मैं एक बार फिर सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ और उम्मीद करता हूँ मुझे ऐसे ही बुलाते रहेंगे और मैं ऐसे ही आता रहूँगा और मैं ऐसा मौका कभी छोड़ूंगा नहीं दर्शक। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान महादेव की कृपा, भगवान माता पार्वती की कृपा आप सब पे बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। आयोजित ये कार्यक्रम अब समापन पर है और श्री उपमन जी ने आकर के यहाँ अपनी बात कही, बड़ी सहजता, सरलता से अपनापन जो प्रकट किया वह हमारे लिए अमूल्य धरोहर है। और वो ये वचन दे करके जा रहे हैं कि आप जब जब बुलाएंगे मैं अवश्य आऊँगा। तो ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। तो आप इन्हीं वचनों के साथ मैं उनका आभार प्रकट करते हुए मंत्री महोदय की तरफ से, अध्यक्ष महोदय की तरफ से और बहुत प्रफुल्लित प्रसन्नता के साथ आभार प्रकट कर रहा हूँ। इसी
नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद शर्मा, समाचार बीच बाजार से। दोस्तों सुबह बढ़ा दो कुछ आज भी है प्यार से अंदाज के साथ रेडी। गैप बहुत हो चुका है, गैप को बीच में ना करें, आगे तक चिपका दें। प्रशासन का ऑर्डर है भैया, आगे बढ़ते रहे, गैप को बिल्कुल ना छोड़े, बीच में चिपका दें। और आइए दोस्तों,
दोस्तों गणगौर यात्रा का जगह जगह लोगों ने स्वागत किया, आरतियां की अपने स्तर से। और दोस्तों रात के 9 बज रहे हैं और करीब आप ये देखिए लोग इंतजार में खड़े हुए हैं अभी गणगौरी की यात्रा के लिए और सभी इस यात्रा को देख रहे हैं। थोड़ा समय दो बड़ा और दोस्तों सभी देखिए आप देख सकते हैं और इतना इनका आप देख रहे हैं सैलाब और रात को 9:30 बज रहे हैं और आप देख रहे हैं कि पब्लिक रोड पर खड़ी हुई है। और ये समाचार आप देख रहे हैं ठीक से और ये मंदिर ठाकुर जी मोहन जी महाराज का है और आप देखिए यहाँ पर कई वर्षों से पुरानी परंपरा चली आ रही है और यहाँ आरती का आयोजन होता है। और दोस्तों ये देखिए ये जो पट लगा रखा है ये जब गणगौरी की यहाँ यात्रा आ जाएगी तब ये हटेगा और फिर एक आरती का आयोजन होता है। you